आज के ध्यान वर्ग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी नींद भी अच्छी हुई होगी। अगर नींद अच्छी नहीं हुई है तो जरूर उसका जो असर हमें ध्यान में दिखाई देगा। लेकिन हमें प्रयास करना है कि हमारे आलस का जो हमारा निवारण है उसको हमें समझना है और उस पर भी कार्य करना है ताकि हमारा ध्यान और अच्छी तरह से हो सके। तो आज हम ध्यान के उस अनुभव को हम देखने वाले हैं जो कल हमने उपचार समाधि तक जो बातें की थी कि न्यूरॉन जैसे जैसे शांत होते हैं वैसे वैसे हम जो अर्पणा समाधि है उसके भीतर हम जाते हैं। मतलब ध्यान के जो हमारे ध्यानांग है उसका विकास होने लगता है। तो उसी अनुभव को थोड़ा हम आनापानसति ध्यान को करते हुए और जो कल हमने आइडा का जो तंत्र देखा था, तकनीक जिसके माध्यम से हमारे ध्यान को हम बेहतरीन कर सकते हैं, परिणाम कारक कर सकते हैं। और परिणाम कारक ध्यान करने का अर्थ ही है कि हमें ध्यान के गहरे अनुभव आना है, उसी को ही परिणाम कारक ध्यान कह सकते। और उसी अनुभव को हम जो ध्यान की जो उच्च अवस्था है उसका भी अनुभव हम उसी तकनीक का सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी पूर्व तैयारी सही हो, हमें ध्यान के बारे में जानकारी सही हो और उसी जानकारी के साथ जब हम प्रयास करते हैं और आने वाली जो दिक्कतें हैं उसके बारे में भी हमें पता होता है कि क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे उसके साथ में हमें ध्यान के भीतर हमें कार्य करना है, किसी भी प्रकार का संघर्ष और तनाव न करते हुए। और हमारे जो ध्यान के बाहर के भी जो हमारा जीवन है उसमें भी हमें कैसे संकल्पबद्ध रहना है हमारे कुशल कर्मों को लेकर। तो ये सभी बातें हमने कल देखी थी कि ध्यान एक संपूर्ण जीवन है। ध्यान मतलब कोई 1 घंटे का कर्म नहीं है। अगर हम बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में देखें या बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम एक सामान्य मनुष्य के तौर पे अगर ध्यान को लेते हैं कि चलो थोड़ा तनाव मुक्त कर ले, थोड़ा शांति को अनुभव कर ले, वो एक प्रकार की दवाई के जैसा होगा कि जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक आपको एक राहत मिल सकती है। अगर आप दवाई का सही तरीके से उसका सेवन नहीं कर रहे या दवाई बाहर ढूंढने से अच्छा है कि हमारे भीतर ही दवाई को ढूंढ ले। ध्यान अभी हमें जो सिखाया जाता है वो बाहर से सिखाया जाता है, किताबों के माध्यम से हो या शिक्षकों के माध्यम से हो। लेकिन जब तक वो ध्यान आपका खुद का जीवन नहीं बनता है तब तक वो पूरी तरह से आपको सुख के तरफ लेके नहीं जा सकता है। तो ध्यान हमारा कर्म नहीं, हमारा जीवन बनाना है। जीवन बनाने का मतलब है कि ध्यान को हमें हर जगह पे देखने का, समझने का और उसके साथ में बने रहने का प्रयास करना है। जो हमारा बौद्ध धर्म का लक्ष्य है कि हमें निर्वाण को प्राप्त करना है, सत्य को प्राप्त करना है या संपूर्ण दुखों से मुक्त होना है। और संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का जो रास्ता जो है वो ध्यान से होकर ही जाता है। और संपूर्ण दुख से मुक्त हम तभी हो सकते हैं कि जब हम अपने मन को या मन के जो अकुशलता है जिसे हम निवरण कहते हैं, क्लेश कहते हैं, तो क्लेश को समझते हुए और समझने के बाद उसके साथ कार्य करते हुए। अभी हम सभी समझते हैं कि हमें द्वेष आता है, लोभ आता है, निवरण आते हैं, लेकिन उसके साथ में रहते हुए कार्य करना वो कहीं ना कहीं हमें बहुत डरावना लगता है या हम भयभीत हो जाते हैं या हम भाग जाते हैं
या उसको भगाते रहते हैं कि भाई ये मत आ, ये मेरा मैं नहीं हूँ या उससे हम भाग जाते हैं। तो वो जो नकारात्मकता जो है, जो दुख का कारण है, वही सुख का कारण होने वाला है। कि जैसे आप उसको जानोगे और उस पे आप कार्य करोगे, तो वही सुख में परिवर्तित होगा। तो सुख और कहीं पे नहीं है। तो नकारात्मकता या अकुशलता, क्लेश को समझना ही या उससे अपने आप को शांत करना या उसको नष्ट करना ही सुख का बौद्ध धर्म में उसकी परिभाषा है। दुखों से मुक्त होना ही सुख है। सुख कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कहीं मिल जाएगी और उसको आप प्राप्त कर लोगे। दुखों से मुक्त होना मतलब दुख के कारणों को नष्ट करना ही सुख है। अगर बुद्ध की परिभाषा में समझा जाए और हमें भी ऐसा समझ में आने लगे जो बुद्ध समझाना चाहते हैं। अगर हमें ऐसा समझने नहीं आए तो समझ जाइए कि हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं और बुद्ध हमें कोई दूसरा रास्ता बता रहा है। तो इसलिए बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, कि प्रज्ञा वो है कि जहरीले सांप को पकड़ने जैसा है। समझदारी क्या करती है? जहरीले सांप को पकड़ती है। अगर आपके पास में सही समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है, आपकी स्पष्टता नहीं है, तो वो जो सांप जो है वो आपको काट सकता है, क्योंकि जहरीला है। सत्य भी जहरीला है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पकड़ोगे तो सत्य आपको हमेशा काटेगा और आप परेशान हो जाओगे और डर के मारे भाग जाओगे कि मुझे सत्य प्राप्त नहीं करना है। लेकिन उसी को अगर आप अच्छी तरह से समझ के, देख के, उसके साथ में रह के, जिसे हम कहते हैं कि भाई जो भी आ रहा है स्वीकार कर लो, ठीक है, वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। क्यों भागते हो? भागोगे नहीं तो आपकी जागृति वहां पे आपको मदद करेगी। भागोगे तो फिर वो जागृति वहां से फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो आपकी जागृति का, आपका खुद की क्षमता है। जागृति मतलब कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, वो आपकी खुद की क्षमता है। और वो क्षमता कब पता चलती है? जब उसको आप सहन करते हैं, आग को सहन करते हैं। आग मतलब क्लेश, बुराई, है ना, वो आग ही तो है, उसमें हम जल रहे हैं। तो आग क्या करती है? आपके स्मृति को और ज्यादा बढ़ाती है। जितनी आग होगी उतने आप स्मृति से चलोगे। सही है ना? जितने आग का आपको अनुभव होगा उतनी आपकी स्मृति बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्मृति बढ़ेगी वैसे वैसे वो आग शांत होने लगेगी। क्योंकि आग को आपके शरीर और मन का अनुभव इस्तेमाल करना है। जब आप जागरूक होगे तो आपका शरीर और मन उसको मिलेगा नहीं। जब आग को ईंधन नहीं मिलेगा या उसमें आप कुछ और पेट्रोल नहीं डालोगे तो आग जलने वाली नहीं है, वो धीरे धीरे शांत होने वाली है। लेकिन आप डर के कुछ भी करोगे, भाग जाओगे या कुछ में और कुछ चीजें डाल दोगे, हाँ, तो फिर वो आग तो फिर हमेशा जलती रहेगी और हम हमेशा दुखी रहेंगे। भले हम ध्यान करें या ना करें या कितना भी हम धम्म जीवन जिए, लेकिन अगर हम ये समझ में नहीं आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि आपका विवेक, आपकी सजगता, आपकी बुद्धि से आपको देखना है कि आप किस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कि जो बहुत ही जहरीला है, और वही जहर जो है वो अमृत में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि उसी सांप के जहर से जो है ना, इंसान को बचाया जाता है। तो वही जहर जो है, उससे हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान का जो रहस्य है या ध्यान की जो समझ जो है, वो सिर्फ ध्यान करने तक ही सीमित नहीं है। तो हमारे संपूर्ण जीवन का क्या है, वो एक आधार है। और संपूर्ण जीवन में हमें देखने का प्रयास करना है। भले हम ध्यान के 1 घंटे में प्रयास करें या ध्यान के बाद भी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हमारी सोच है, हमारा कर्म है, हमारे कार्य है, हर जगह पे हमने सजगता से अपने इंद्रियों से संसार को देखना है, महसूस करना है। और उसके भीतर भी जो सत्यता जो है, उसको हमें एब्जॉर्व करना है, उसके साथ में बने रहना है।
तब जाके हमारा संपूर्ण ध्यान जो है, जिस ध्यान का हमें भीतर अनुभव लेना चाहते हैं और नहीं मिल रहा है, इसका कारण ही ये है कि हम कहीं ना कहीं न्यूरॉनों के ऐसे जाल में हम फंसे हुए हैं। और हम कैसे फंसे हुए हैं और कैसे उसमें से निकला जाए, उसके बारे में हम बहुत कुछ अस्पष्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ध्यान से वो स्पष्टता बढ़ेगी और हमें उसके बाद का जो एक अनुभव जो है, जो ध्यान के भीतर कहा जाता है कि जब हम ध्यान के भीतर आते हैं तब हमारे मन में एक 5 प्रकार के ध्यानांग निर्माण होते हैं। ध्यानांग मतलब ध्यान के अंग निर्माण होते हैं। अभी जो अंग जो है, अभी वो बीज रूप में अंदर पड़े हुए हैं, हमारे चित्त में वो बीज रूप में पड़े हुए हैं। अभी उसको ऊपर आने से उसके अंग में उसका रूपांतरण हो सकता है, लेकिन वो तब होगा कि जब आपके 5 न्यूरॉन को हम कुछ हद तक शांत कर सकते हैं, या उसके ऊपर हम ध्यान से शांत करके, जैसा शांत होगा वैसे ही ये उत्पन्न होगा। ये उत्पन्न होने का सिर्फ आप आशा रख के बैठोगे कि ये कब होगा, कैसे होगा, हाँ, तो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसका शांत होना मतलब उसका उत्पन्न होना है। सीधी सी बात है, सरल बात है। उसी बात को हमें बहुत ही गहराई में समझना है कि मेरा ये शांत होना, क्या मुझे ये चाहिए। जब मन में अगर कोई विचार आ रहा है आपके मन में जो आपको लुभा रहा है, आपको सुख देने की बात कर रहा है, तो आप उसी से पूछिए कि मुझे ये सुख चाहिए कि ये सुख चाहिए। चॉइस इज योर्स। अगर आपको लग रहा है कि वही विचार आपको सुख दे रहा है, उसी में जा रहा है, तो मन उसी को उसी में ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसी मन को पूछोगे कि भाई मुझे सुख तो मैंने ले लिया है और देखा भी है कि मुझे उतना सुख उसमें नहीं मिला है, या मिला भी है तो इस सुख को भी देखना चाहता हूँ कि ये भी सुख क्या है, क्योंकि सुख दोनों है। मन बहुत कंफ्यूज कर देता है और हम समझ नहीं पाते। हाँ, तो बाहर का सुख में जो हमारा मन जा रहा है, जिसे हम काम छंद का सुख कहते हैं, और वही सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है। लेकिन जो ध्यान का सुख जो है, जो आप लेने के लिए बैठे हैं, तो उसमें हमेशा संघर्ष चलता है और वही हमारे ध्यान को एक गहराई में भी लेके जा सकता है या पीछे भी लेके जा सकता है। अगर आप समझोगे तो वो गहराई में ले जाएगा, अगर आप नहीं समझोगे तो आपको पीछे लेके जाएगा। ध्यान तो होगा लेकिन वो पीछे जाने वाला ध्यान होगा, आगे जाने वाला नहीं। क्योंकि आप समय दे रहे हैं तो ध्यान तो कर ही रहे हैं ना, है ना। लेकिन वो उम्मीद रख के आप ध्यान कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, लेकिन हम आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि आप किस सुख के लिए आप वहां पे कार्य कर रहे हैं। तो चैलेंज हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी चैलेंज है, आप सभी के लिए चैलेंज है, लेकिन ये सफर बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम कोई दूसरे, हम संसार में जो भी कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर में रहते हैं, या सामाजिक तौर पर हम जो भी कार्य करते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं। अगर आप अपने बुद्धि को देखते तो हम बहुत बुद्धिमान इंसान हैं। अगर आप खरीदने के लिए जाते हो ना, तो बहुत सोच समझ के चीज खरीदते हो, है ना। हम बहुत विचारशील प्राणी हैं। ऐसे नहीं कि हमें विचार नहीं आते, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम वो बुद्धि वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। उस बुद्धि का, उस प्रज्ञा का हमें भीतर भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा अपने आप को एकदम कोरा मत समझिए कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैं एकदम बुद्धू हूँ, ठीक है। तो हम इतने बुद्धू नहीं है कि हम जितने अपने आप को कहते हैं कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो ऐसा मत सोचिए, आपको जरूर समझ में आता है और आपका विचार ही आपको कहीं ना कहीं बताता है। जब हम ध्यान में कार्य करते हैं, मन को देखते हैं, तो दोनों प्रकार के विचार, दोनों प्रकार की जो दिशा जो है वो एक ही साथ में उत्पन्न होती है। इधर जाने वाला मन, जिसे हम अकुशल या प्रतीकात्मक मन कहते हैं, या इधर जाने वाला मन जिसको हम सकारात्मक या सृजक मन कहते हैं। तो दो मन नहीं है, मन की, एक ही मन की दो दिशा है।
और वो क्षण प्रतिक्षण हमेशा हमारे आसपास में होते रहती है। फिर वो ध्यान के भीतर हो या ध्यान के बाहर हो, जब हम कर्म करते हैं, फिर अभ्यास का हो या पढ़ने का हो या दान हो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, हर कर्म में दो मन आपके जरूर, दो दिशा से जरूर आपके मन उत्पन्न होते हैं। तो जिस दिशा से उत्पन्न हो रहा है, हाँ, अगर वो सकारात्मक है या नहीं है, उसका परीक्षण करना, हाँ, वही जागृति है। धम्म विचय तभी आता है कि जब हम जागरूक होते हैं। हमें जो समझ में आता है कि ये सत्य सत्य ही है, ये सुख ही देने वाला है। भले मैं छोटा भी कर्म करूं, तब भी मुझे सुख मिलेगा। अगर मैं कितना भी बड़ा कर्म करूं, लेकिन अगर उसमें मेरा अगर इंटेंशन सही नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं दुख ही मिलेगा, क्योंकि आपका उसमें उद्देश्य सही नहीं है। फिर वो आपका शील का आचरण हो, दान का आचरण हो या ध्यान का आचरण हो, अगर आप अस्पष्ट है, तो अस्पष्टता का परिणाम जो है वो दुख के तरफ ही जाएगा। भले आप दिखाने में वो लगता होगा कि वो कुशल है, सामाजिक तौर पे वो कुशल हो सकता है, आपके मान्यता के तौर पे भी कुशल हो सकता है कि मैं समय पे ध्यान करता हूँ, या मैं ध्यान में मुझे रुचि आती है। लेकिन अगर आप अस्पष्ट हो आपके कार्य के लिए, आपकी स्पष्टता पूरी नहीं है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपके मन में जो आने वाले विकार है या काम छंद है, तो वो चीज फिर आपको ज्यादा गहराई में लेके नहीं जा पाएगी। तो हमारी गहराई जो है हमारे हाथ में है। और ध्यान का जो हम सराव आज करने वाले हैं, उसमें हम 5 जो हमारे ध्यान के अंग है उसका अनुभव करते हुए और साथ साथ में जो 5 न्यूरॉनों को समझते हुए, उसको शांत करते हुए, हम 5 ध्यान अंगों का हम आचरण करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। तो ध्यान रखिए, मैं सिर्फ संक्षिप्त में अभी बता रहा हूँ कि 5 अंग कौन से हैं, और ध्यान के भीतर उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको और उसके अनुभव के बारे में बताऊंगा। तो पहला अंग जो है, जिसे हम वितर्क कहते हैं। वितर्क मतलब इनिशियल थॉट, मतलब बिगिनिंग, शुरुआत का विचार, प्रारंभिक विचार है ना। जो विषय के साथ में आप प्रारंभिक विचार करते हो कि अभी मुझे श्वास पे ध्यान करना है, जैसे आप शुरुआत करते हैं और उसके बारे में आपके मन में एक वितर्क आता है, तो वो एक ध्यान का प्राथमिक अंग है, जो आपको ऐसा कह सकते हैं कि रुचि आपकी ध्यान में वहां पे निर्माण होती है वितर्क के अंग को लेकर। दूसरा, वितर्क के साथ में दूसरा अंग उत्पन्न होता है, वो है विचार। विचार का मतलब है कि बार बार उसी विषय के साथ में बने रहना। जैसा आनापानसति में श्वास पे हम ध्यान करेंगे, तो हम बार बार सांस का विचार कर रहे हैं, नहीं कि हमारे मन में आने वाले विचारों का विचार। अभी यहाँ पे विचार 2 प्रकार के हमारे मन में आ सकते हैं और हम संभ्रमित हो सकते हैं कि विचार का मतलब जो विचार आपके मन में आ रहा है, जो आपने कर्म किए हैं या करने वाले हैं, उस विचार को बार बार दोहराना है, नहीं, वो तो आपको स्ट्रेस में लेके जाएंगे। वर्तमान में जो विषय आपके ध्यान में आप ले रहे हैं, आनापानसति में सांस ले रहे हैं, तो सांस के प्रति हमें बार बार विचार करना है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, ये सांस मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। उसके प्रति जो भी उसकी सजगता है, उस समय उसी विषय के साथ में उसी के बारे में बार बार सोचना, न कि किसी और विषय के बारे में। अगर दूसरा विषय विचार में आ रहा है तो समझ जाना कि वो कामचंद है। दूसरा विचार अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाना कि ये न्यूरन है। जैसा आप समझोगे वैसे फिर से वापस आपका मन आ जाएगा। वो समझना ही वापस आना है, और नहीं समझना मतलब बह जाना है। उसमें ज्यादा आपको ये सोचने की जरूरत मत रखिए मन में कि ये क्यों आ रहा है और इसको कब मैं इससे मुक्त हो जाऊं। वो बहुत बड़ी बात है। आप पहले स्टेज में 10वें स्टेज की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें ना आपकी पहली स्टेज सही होगी ना 10वीं स्टेज तक हम पहुंच पाएंगे। लेकिन मन की जो एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो वहां पे काम करती है। जो बाहरी हमारा सोचने का ढंग जो है कि नहीं ये भी ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल यही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कोई भी बाहर की भी चीज करेंगे तो भी आपको दुख होगा।
और इसमें वही अगर मन आपको लाओगे कि नहीं मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखोगे, अपेक्षा रखोगे, तो अपेक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा आपके अच्छे कुशल कर्म से धीरे धीरे जो आप करोगे, उसी से आपको कुछ न कुछ लाभ होगा। तो विचार में जो हमें संभ्रमित करने वाले विचार आ रहे हैं, तो उसको भी समझना है, लेकिन आपका विचार का अंग जो है वो आप उस विषय के साथ में बार बार उसके साथ में उसका मंथन करना, उसका चिंतन करना, उसको श्वास के तरफ उसके बारे में सोचना कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ही सांस है, सांस के साथ में मैं हूँ, सांस का ही मैं विचार कर रहा हूँ, मेरे मन में सांस का ही विचार है। तो उसके बारे में ही, जिसका हम कह सकते एक प्रकार का मावरा हो, उसका संकल्प हम कर रहे हैं। उसके साथ में हम बार बार बने रहने की हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार। भटक गया फिर से आगे, भटक गया फिर से आगे, तो ये चलते रहेगा कुछ समय तक। तो आपका विचार का अंग वहां पे उत्पन्न होने लगेगा। जैसा न्यूरन शांत होगा वैसे ही विचार का दूसरा अंग निर्माण होगा। और जैसे ही वितर्क विचार आपके ध्यान में उत्पन्न होते हैं, तो तीसरा जो अंग जो है उसी के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रीति कहते हैं। प्रीति का दूसरा अर्थ है आनंदित, उत्साह आपको होने लगता है उस विषय को साथ में बने रहने के लिए। भीतर से आपको आनंद लगने लगता है। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं, कोई निसर्ग को देखते हैं, किसी से बात करते हैं, तो अगर आपके विषय के साथ में कुछ बातें आ जाती है तो आप बहुत हर्ष और उत्साहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसे आप विचार और वितर्क उत्पन्न हो जाता है, वैसे आपके मन में एक प्रीति का एक हल्का सा जो एहसास जो है, हो सकता है कि उसमें आपको शरीर में एक एकदम हल्कापन लग जाए, या एकदम उड़ने जैसा लग जाए, या मतलब जो भी प्रीति के जो अनुभव आपको होते हैं, तो वो उसी अंग के कारण उत्पन्न होने से ही वो एक मन की अवस्था हमारे ध्यान में हम देख सकते हैं। जैसे आपकी प्रीति होती है शारीरिक तौर पे, प्रीति में हम अनुभव करते हैं, तो वैसे ही प्रीति धीरे धीरे शांत होने लगती है। और चौथा जो अंग उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रीति के बाद में सुख कहते हैं। सुख का यहाँ पे जो अर्थ जो है वो तनाव मुक्त अवस्था। यहाँ पे मन का जो तनाव जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। प्रीति में शरीर को आपको प्रीति का अनुभव होता है। प्रीति जो है आपके शरीर के साथ ज्यादा अनुभव होती है, और सुख जो है ये आपके मन के साथ सबसे ज्यादा इसका प्रमाण होता है। तो संसार में बाहर के सुख में आपको सुख नहीं लगेगा, आपके उसी विषय के साथ में बने रहने में वो सुख का अनुभव आपके भीतर में होने लगेगा। जो आप सुख बाहर ढूंढते थे, वो सुख से भी कहीं गुना अधिक सुख जो है वो आपको ध्यान के अंग का उत्पन्न होने से, जिसे तनाव मुक्त अवस्था कहते हैं, वही मन का सुख है। और जैसे सुख उत्पन्न होता है, उसी के साथ साथ में आपके मन की एकाग्रता जो है, जिसको पांचवा अंग कहते हैं, मन की एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है। तो ये चीज अभी एक के बाद एक उत्पन्न होते ऐसे नहीं है। जैसे कि फूल खिलता है, हर पंखुड़ियां एक साथ में खुल जाती है, एक साथ में खुलती है। फूल की पंखुड़ियां जो होती है ना, एक एक नहीं खुलती है ना, वो एक साथ में खुलती है। तो ये पांचों अंग जो है ना, एक साथ में खुलते हैं। जैसा आपका वितर्क होगा, वैसे विचार होके वैसे कुछ न कुछ आपको प्रीति मिलेगी, कुछ न कुछ सुख मिलेगा, और वहां पे आपकी एकाग्रता भी रहेगी। पांचों अंगों का एक साथ में रहना या उत्पन्न होना ही ध्यान की पहली अवस्था है। जो चार अवस्था इसमें बताई गई है ना, उस ध्यान की अवस्था की ये पहली अवस्था है। और उसको हम कह सकते हैं कि हम एक रूप हो जाते हैं अपने उस विषय के साथ में, सांस के साथ में। एक रूपता की अवस्था के अंदर है पांचों अंग विराजमान होते हैं। जब ये आपके 5 न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, तो ये 5 न्यूरॉन उत्पन्न होना ही मन की एकाग्रता है या एक रूपता है। जो बनते हमें एक रूपता के बारे में जो बात बताते हैं कि आनापान सती करने से हमारे शरीर और मन की एक रूपता होना, मतलब ये ध्यान के पहले अनुभव से शुरुआत होना है। पहले ध्यान के अनुभव से शुरुआत होना ही ध्यान की एक रूपता है। और उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण कल भी मैंने बताया था, और बनते ने भी हमें अष्टांगिक मार्ग में बताया है। वो है पानी और साबुन चूर्ण का एक रूप हो जाना।
मतलब वहां पे सब मिक्स हो जाता है। किसके साथ में? एक दूसरे के साथ में। पानी चूर्ण बन जाता है, चूर्ण पानी बन जाता है, कुछ भी उसमें अवशेष नहीं रहता है दोनों के भी अस्तित्व का। हाँ? वैसे ही सांस और हमारा चित्त, और इस चित्त में उत्पन्न होने वाली ये जो 5 बिंदु है या 5 आ, 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 अंग जो है, वो पूरी तरह से उस सांस के साथ में उत्पन्न होते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। तो ये ध्यान की पहली अवस्था है, और इसी अवस्था को हम धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से हम देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया है कि इस पांचों बातों को, जिसे हम ध्यान के 5 अंग कहते हैं, या ध्यान की अवस्था में जाने का जो मार्ग है, या जो प्रक्रिया है, यही से गुजरती है। भले फिर आप आनापानसति करो या मैत्री भावना करो या आप ध्यान भी नहीं भी करो, फिर भी आपका मन इस 5 अंगों के साथ में होना चाहिए। मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसी कर्म का आपके मन में विचार होना चाहिए, उसी के प्रति आपका उत्साह होना चाहिए। भले आप खाना खा रहे हो, बोल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि सांस ही आपका विषय बन सकता है। ठीक है? क्योंकि हमारा जीवन हर जगह पे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम जीते हैं, अलग अलग हमारे विषय होते हैं। तो विषय के साथ में रहना ही ध्यान है। विषय के साथ में रहना ही ध्यान है, या जीवन के साथ हर समय में हमें ध्यान के अनुभव के साथ में रहना, जो 5 अंगों का एक बहुत ही सुंदर ऐसा अनुभव है। और जिस अनुभव को लेकर ही बुद्ध ने भी धीरे धीरे इसी ध्यान को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान प्राप्त करके वो सत्य के अनुभव में वो एक रूप हुए, या उनको सत्य का साक्षात्कार हुआ। और हमारे लिए भी वही मार्ग है कि जो बुद्ध के लिए है। तो ठीक है, अपनी बैठक को आप ठीक कर लीजिए। अभी हम पूरी तरह से ध्यान की तरफ हम बढ़ते हैं। अपने पूर्व तैयारी में आपकी जो बैठक है, शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज देके, जहाँ पे भी जॉइंट्स जॉइंट्स का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है आपके शरीर को तनाव निर्माण करने के लिए, आपकी मसल्स और जॉइंट्स। उसको ध्यान के पहले थोड़ा अगर आप उसको हल्की सी एक्सरसाइज देते हैं, और वो भी जागरूकता के साथ में, हड़बड़ी कुछ नहीं करनी है। जहाँ पे हड़बड़ी है वहाँ पे बुद्ध नहीं है। हड़बड़ी ना करिए, जो भी कर रहे अनुभव के साथ उसको पूरी तरह से देखिए, समझिए, उसका अनुभव करें। अभी धीरे धीरे आपकी बैठक ले लीजिए जो आपको अनुकूल है। अगर आप कुशन पे बैठे हैं, जमीन के स्पर्श के साथ, या आपका बेड है, बेड के ऊपर बैठे हैं, या चेयर के ऊपर बैठे हैं, जैसे भी आपकी बैठक आपके लिए अनुकूल है, जिसे हम अर्ध पद्मासन कहते हैं। आपके दोनों घुटने जमीन पर स्पर्श कर रहे हैं, आपके दोनों हाथ आपकी गोद में है। आपके शोल्डर देखिए, तनाव मुक्त है। आपकी रीढ़ सीधी है। ज्यादा तनाव ना करें, सहेज बैठे। आपकी गर्दन ना आगे है ना पीछे है, एकदम मध्य में है। अगर कहीं आपको दर्द हो रहा है, उस दर्द को स्पर्श करते हुए उस मसाज करें। तनाव जो है वो रिलीज कर दीजिए शरीर में, कहीं भी अगर आपको लग रहा है। देखिए, आप पूरी
सुख की अवस्था में बैठे हैं कि जहाँ आप शरीर में बाहर और अंदर ऐसा कुछ दर्द नहीं है। अगर किसी को दर्द है तो उसे भी स्वीकार करें। ये मेरे शरीर का धर्म है, जो मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। लेकिन बैठक के कारण दर्द हो रहा है तो उसे थोड़ा समझ के उससे मुक्त बनिए। धीरे धीरे आंखें बंद करें। आंखें बंद करते हुए भी अगर आंखों में कहीं आप पे तनाव है, आलस है, तो आंखों को भी हल्की मसाज करें, ताकि आंखों में जो नींद का जो एहसास है उससे आप मुक्त हो जाए। जैसे जैसे आप ध्यान के भीतर जाना चाहते हैं, उस ध्यान के भीतर जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। देखिए कि अभी हमारा मन किस विचारों से ग्रस्त है, उसका अवलोकन करें। जैसे भी विचार है, कुशल अकुशल, वैसे ही उसको स्वीकार करें। भागिए मत, ना उसके साथ में बह जाइए कि हाँ मैं अच्छा हूँ या अच्छा नहीं हूँ। जैसा भी है, ध्यान के उद्देश्य को देखें। ये ध्यान में कौन सा ध्यान किस लिए कर रहा हूँ। आनापानसति का ध्यान मेरे मन की और शरीर की एकरूपता के लिए कर रहा हूँ, जिसमें पांचों ध्यानांगों का मुझे अनुभव करना है। यही मन और शरीर की एकरूपता का अनुभव है। इस उद्देश्य को मन ही मन धारण करें, उसका चिंतन करें। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है, जिससे मैं अंतिम सत्य को जान सकता हूँ। और संकल्प करें 25 मिनट के लिए कि ध्यान का मैं सराव करने वाला हूँ। मुझे कितनी भी तकलीफ हो, जो मेरे कर्म का ही परिणाम है, शरीर में या मन में, इतना निश्चित है कि वो तकलीफ आएगी और चली जाएगी, लेकिन मेरा संकल्प अटल है।
कि मैं ध्यान के भीतर धैर्य से, शांति से, जागृति से कार्य करूं। ध्यान के पहले चरण में हमें प्रयास करना है सांस की स्मृति बनाए हुए। यही वितर्क है, जैसे आप सांस पे अपने चित्त को देखते हो या चित्त से देखते हो, मन से देखते हो, यही वितर्क है। कि सांस के साथ मन को देखना, जानना कि सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और मन में वितर्क उत्पन्न हो रहा है कि मैं उसे जान रहा हूँ, जाते हुए जान रहा हूँ, आते हुए जान रहा हूँ। जो ध्यान का प्रारंभ अंग है, वितर्क को महसूस करें। जानिए कि आपका वितर्क सिर्फ श्वास के लिए है, कोई और विचारों के लिए नहीं। श्वास का ही वितर्क आ रहा है, श्वास का ही वितर्क जा रहा है। जैसे कि हमने किसी चीज को पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं और हैंडल को पकड़ते हैं, यही वितर्क है। जैसे हम किताब पढ़ना चाहते हैं और किताब को पकड़ते हैं, वही प्रारंभ है आपके उस पढ़ाई की तरफ भीतर जाने का। जैसे कि हम कोई किचन में बर्तन साफ करते हैं और बर्तन को हम एक हाथ से पकड़ते हैं, यही वितर्क है। सांस को भी हम वैसे ही पकड़ रहे हैं। पकड़ने का मतलब जान रहे हैं कि श्वास भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। जैसे जैसे वितर्क का अनुभव आगे बढ़ रहा है, उसी समय में विचार भी उत्पन्न हो रहा है। विचार का उत्पन्न होना उस प्रकार से है कि आप साइकिल चला रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, या दूसरा हाथ पकड़ के आप बर्तन साफ कर रहे हो। मन भटक रहा है, फिर से वापस लेके आ रहे हैं। बार बार आपके मन में एक ही विचार उत्पन्न हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, वही विचार कर रहा हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, तो वही विचार कर रहा हूँ कि मैं श्वास छोड़ रहा हूँ।
आपका विचार और सांस एक जैसे हैं। आपका विचार करना वही है कि जो श्वास का आना और जाना, दूसरा कोई विचार नहीं है। क्योंकि वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपने संकल्प किया है, जो आपका उद्देश्य है, उसी के साथ ये विचार उत्पन्न हुआ है। अगर दूसरे विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि वो विचार वर्तमान के कर्म के नहीं है, वो भूतकाल के कर्म के हैं, जो हमें संभ्रमित करने के लिए और अपने स्वभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। होने दीजिए। आप सिर्फ पहचानिए कि वो विचार वर्तमान का नहीं है, वो भूतकाल या भविष्य काल का है। मेरा वर्तमान का विचार इसी सांस के साथ विचार करना ही वर्तमान का विचार है। वही मेरे ध्यान का अंग है जो उत्पन्न हुआ है। देखिए, वितर्क और विचार दोनों आसपास में कार्य कर रहे हैं। एक से आप पकड़े हुए हैं, दूसरे से उसे आप जान रहे हैं। देखना और जानना, यही वितर्क और विचार का कार्य है। सांस को आप देख रहे हैं, वो एक प्रकार का वितर्क है, और उसे आप जान भी रहे हैं, क्योंकि विचार उत्पन्न हो रहा है। वही जान रहे हैं, वही देख रहे हैं जो इस क्षण में हो रहा है। सांस का आवागमन, भीतर जाना, बाहर आना, भीतर जाना, बाहर। जैसा ये अंग मजबूत होता है, वैसे ही आपके न्यूरॉन शांत होने लगते हैं, या जैसे आपके न्यूरॉन शांत होने लगते हैं, वैसे ही आपके ध्यान के अंग उत्पन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे पे सापेक्ष है। वो होने से ये होता है, या ये होने से वो नहीं होता है। उसको जानिए, समझिए, क्योंकि वो आपका ध्यान है, आपका मन है। आप ही को ही देखना है, आप ही को ही जानना है। बुद्ध तो हमें सिर्फ मार्ग बताते हैं। जानना समझना हमारे ही मन का कर्म है। देखिए, विचार वितर्क, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, हम तभी पढ़ते हैं
जब वितर्क और विचार उत्पन्न होता है। ध्यान के दूसरे चरण में सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, उसकी सूक्ष्मता का अनुभव हो रहा है। उसकी पूरी व्यापकता का अनुभव हो रहा है। पूरे शरीर में वो सांस आवागमन कर रही है। शरीर के ऊपर से लेकर नीचे तक, बाहर भीतर, हर अंगों में सांस का आवागमन हो रहा है। जैसे जैसे आप सांस की गहराई को अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके ध्यान के अंग में भी तीसरा अंग आप अनुभव कर रहे हैं, वह है प्रीति, आनंद का अनुभव होना। जैसे आनंद का अनुभव होता है, वैसे हमारे मन में जो आलस है वो शांत हो जाता है, तनाव शांत हो जाता है, चिंता शांत हो जाती है, हमारा काम छंद शांत हो जाता है। क्योंकि काम छंद का सुख जो बाह्य वस्तु पे आधारित है, जो हमें दुखी करता है, गुलाम करता है, उससे कहीं गुना आनंद हमें सांस देखने में भीतर अनुभव हो रहा है। देखिए, सांस की गहराई को महसूस करें। पूरा शरीर की हर एक पेशियां सांस से जीवित हो रही है। जीवित होने का ही अर्थ है उसका मृत्यु भी हो रहा है और जीवन भी मिल रहा है। सांस का भीतर जाना जीवन देना है, सांस का बाहर आना मृत्यु हो रहा है। वही जीवन है। हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे जो इंद्रिय है, हर एक इंद्रियों को अनुभव करें। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसके भीतर जो भी हमारे अंग है, सभी जगह पे सांस का आना और जाना उसी क्षण में हो रहा है जिस क्षण में सांस भीतर जा रहा है। शरीर के भीतर जो कुछ भी गांठें हैं, ब्लॉकेज है या रुकावट है, वो सभी खुल रही है, जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सभी गांठ अवरोधों का नाश हो रहा है।
क्योंकि सांस से हमें पता चल रहा है कि हर एक जगह पे सांस शरीर को जीवन दे रही है। निरंतर क्षण प्रति क्षण अनुभव करें सांस का, और उसी अनुभव के साथ मन में एक प्रीति का भी अंग उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि अभी बाहर के विचार शांत हो गए हैं। सिर्फ सांस के साथ एक रूप, इसमें आनंद, खुशी मिल रही है। सांस का पूरे शरीर से भीतर जाना, सांस का पूरे शरीर से बाहर आना कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। आनंददायी है। जो भी अनुभव हमें हो रहे हैं, शारीरिक और मानसिक, वो सभी ध्यान के अंग के अनुभव है, ध्यान से उत्पन्न हो रहा है। तीसरे चरण में देखिए आपका सांस जो नाक के आसपास स्पर्श हो रहा है, उसकी गहराई को, उसकी सूक्ष्मता को नाक के आसपास आप महसूस कर रहे हैं, जिसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्योंकि यही वो स्पर्श बिंदु है जो हमें मन के भीतर और गहराई की तरफ ले जाता है। तो शरीर का जो आनंद है, उससे कहीं गुना मन का आनंद है, जिसे हम मन का सुख कहते हैं। और मन ही संपूर्ण सुखी हो सकता है। शरीर का दुख कुछ प्रमाण में शरीर के साथ बना रहता है, जैसे कि बुरा होना, बीमार होना या मृत्यु होना। लेकिन हम मन के सुख की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रीति से ही सुख उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आप सांस को देखने में जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, उसी आनंद के कारण आपको मन में तनाव मुक्त होने का अनुभव हो रहा है। जो स्पर्श अनुभव कर रहे हैं, उस स्पर्श में ऐसा कुछ भी तनाव नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। किसी दो चीज का टकराना वो नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो क्षण में हो रही है,
वही आप देख रहे हैं और वही देख रहे हैं जो हो रहा है। इसलिए तनाव वहाँ पे होना संभव नहीं है। अगर ऐसे कोई विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं तो जानिए वो उत्पन्न होने वाले विचार है। वो ध्यान का विचार नहीं है। ध्यान का विचार तो श्वास को देखने का है। सांस को देखते देखते जो सुख का अनुभव हो रहा है, सिर्फ सांस ही सांस है। सांस का स्पर्श क्षण प्रति क्षण आपको सुख का अनुभव करा रहा है। भले वो स्पर्श दुखद हो या सुखद, शरीर में जो होने वाली वेदनाएं हैं, उस वेदनाओं को हम जान रहे हैं और वर्तमान में उसे हम प्रतिसाद दे रहे हैं और उसी की वजह से हमारे मन में सुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। हम जान रहे हैं कि वो स्पर्श, उससे होने वाली वेदनाएं वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसका होना उसके कारण और परिस्थिति पे आधारित है। वो मेरा कर्म नहीं है, वो सिर्फ परिणाम है। मेरा कर्म सजग होना है, प्रतिसाद देना है। जैसे हम प्रतिसाद दे रहे हैं वैसे ही सुख उत्पन्न हुआ है। क्योंकि वर्तमान में हम सांस को देख रहे हैं, सांस ही हमारा जीवन है। होने वाला स्पर्श और वेदनाएं वो तो सिर्फ परिणाम मात्र है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। आप सांस को देखते देखते तनाव मुक्त हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में मन ना भूतकाल में जाता है ना भविष्य में। वो प्रतिक्रिया से मुक्त होता है।
जहाँ पे वर्तमान है वहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन परिणाम जरूर है। जो स्पर्श हो रहा है, कुछ वेदनाएं हो रही है, वो हमारा परिणाम है, या निवरण उत्पन्न हो रहे हैं, वो परिणाम है। वो शांत हो रहे हैं तो सुख का अंग उत्पन्न हो रहा है, सुख का अंग उत्पन्न हो रहा है तो वो शांत हो रहे हैं। उसका शांत होना ही ध्यान के अंग का उत्पन्न होना है। देखिए, आपको जो समझ में आ रहा है, दिख रहा है, सांस को देखते देखते हम हमारे मन को देख रहे हैं। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में आपकी स्मृति, आपकी जागृति सुख के साथ एकाग्रता को उत्पन्न करनी है। जहाँ पे सुखी मन है, तनाव मुक्त मन है, वहीं पे एकाग्रता सहज उत्पन्न होती है। किसी भी प्रकार का तनाव न रखते हुए हमारा मन सांस के साथ शरीर और मन को एकरूप कर रहा है। सभी निवरण शांत हुए हैं और पांचों ध्यानों के अंग हमारे साथ है। सांस का वितर्क है, विचार है, प्रीति है, सुख है। उसी सुख के अनुभव से मन एकाग्र हो रहा है। सांस ही सांस को हम देख रहे हैं। सांस के साथ पूरा शरीर और मन एकरूप हो रहा है, जैसे कि पानी और साबुन चूर्ण एकरूप हो जाता है। इस क्षण में सांस शरीर और मन हो चुका है। सांस का रूपांतरण हो चुका है मन की शक्ति में, एकाग्रता में। जिस एकाग्रता के प्रकाश में हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। जैसे सांस का धर्म है आना जाना,
स्पर्श का धर्म है, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न और लय होना। उसी धर्म को हम पूरे शरीर में अनुभव कर रहे हैं। और मन के भीतर भी हम विचारों को, कल्पनाओं को, भावनाओं को देख रहे हैं। किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखते हुए जैसा है वैसा साक्षी भाव से जो प्रज्ञा का सूक्ष्म अनुभव है, धर्म का उत्पन्न होना और लय होना, इसी एकाग्रता के प्रकाश में हमें अनुभव हो रहा है। जितना हो सके उतना प्रयास करें। अपेक्षा ना करें, क्योंकि आपकी एकाग्रता अपने आप में ही सत्य को अनुभव करती है। देखिए, पूरा शरीर और मन अनित्य भावी है। जो है वही हम देख रहे हैं। उसी का हमें अनुभव हो रहा है। यही एकाग्रता उपेक्षा और प्रज्ञा में परिवर्तित हो रही है। साक्षी भाव में परिवर्तित हो रही है। पूरे शरीर को हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। जैसा है वैसा देख रहे हैं। किसी भी प्रकार की आसक्ति को न रखते हुए क्योंकि आसक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। शरीर शरीर है। शरीर की आसक्ति ये हमारा भ्रम है, क्योंकि वो अनित्य है। हम अनुभव से देख रहे हैं। हमारा भ्रम नष्ट हो रहा है। और हमें प्रज्ञा का अनुभव हो रहा है। ये सभी अनित्य है, अनात्म है, दुख है। उत्पन्न होना और लय होना यही धर्म है। एकाग्र मन क्षण प्रति क्षण रूपांतरण को अनुभव कर रहा है। फिर आने वाले विचार हो या मन में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की वेदनाओं हो,
ऐसा देखते देखते हमारे मन का सभी तनाव, सभी दुख, जो शरीर का हो या मन का, सभी बंधनों से हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि पकड़ने जैसा, नित्य ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पकड़ सकते हैं या कोई हमें पकड़ सकता है। ऐसा कुछ भी तत्व या सत्य इस शरीर और मन में दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिख रहा है, जो अनित्य है, वही हम देख रहे हैं, वही प्रज्ञा है। जैसे कि हम सत्य में और सत्य हम में एक रूप हो गया है। जैसे कि कमल का फूल पूरे पानी से भरा है, भीतर में और बाहर में। उसी प्रकार से हम सत्य में है और सत्य हम में है। हम अनित्यता में है और हम अनित्य है। सभी क्लेश नष्ट हो गए हैं, रूपांतरण हो गए, शुद्ध हो गए। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें। उसके पहले अवलोकन करें कि आपका ध्यान जैसे भी रहा है, आपका मन का अनुभव अवलोकन करते हुए संकल्प करें कि ध्यान के पश्चात भी मेरा कर्म है कुशल हो और अकुशलता से मैं दूर रहूं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। ध्यान की ऊर्जा को शरीर पे स्पर्श करते हुए अपने शरीर का निरोगी और सुखी होने का अनुभव करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये ध्यान आपके लिए एक प्रेरणा देने वाला या एक और बेहतरीन तरीके से आपके ध्यान को प्रेरित करने वाला रहा होगा। किसी को थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी या कुछ अस्पष्टता भी रही होगी, फिर भी चिंता ना करें। जो भी आपकी अस्पष्टता है उसको भी जानिए, तो वहीं से आपको कहीं ना कहीं स्पष्टता का मार्ग हमें मिलेगा। और ध्यान के माध्यम से, ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर भी हमें ध्यानपूर्ण रहना है, सजग रहना है। कुशल कर्मों को करते रहना ही ध्यान की साधना है। तो मैं अपनी आज की इस बात को यहाँ पे मैं पूर्ण करता हूँ। अगर कुछ आपके फीडबैक्स है, आपका कैसा अनुभव रहा है, तो आप ज़रूर बता सकते हैं।